तो हमने सिजीन के 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और आज हम कवर करेंगे सिजीन का पार्ट 4। अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट समझने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। और इस पार्ट में जो एंड में हमें ट्विस्ट पता चलता है उससे मेरी सिर्फ फटी ही नहीं बल्कि मुझे ये भी पता चला कि आदमी की ठरक कहाँ तक जा सकती है। तुम भी शॉक हो जाओगे। चलो अभी सीधा स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से। हम देखते हैं कि उसके अंदर एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी और रो रही थी और सामने उसका पति खड़ा हुआ था एंड कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा था। एंड तभी हम पीछे देखते हैं तो वहाँ एक डीमन बैठी हुई थी और यहीं से एक टाइम स्किप होता है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम है हिलाल, जो कि अपनी डायरी में अपने दिन के बारे में लिख रही थी कि वो अपने दादा दादी के यहाँ आई हुई है कुछ दिन पहले ही। एंड जो उसका दादा है वो वही था जो हमें शुरू में दिखाया गया था। और हाँ, वो अब प्रेजेंट टाइम में जिंदा नहीं है और उसकी कब्र भी उनके घर के बाहर ही है। और हाँ, इसके दादा के गुजरने के बाद से ही जो इसकी दादी थी वो काफी बीमार सी रहती है, ना वो ज्यादा कुछ बोल पाती है और ना ही चल पाती है। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि हिलाल जो थी उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था ओमर। बचपन में जब एक दिन वो घर से जा रहे थे तभी वहाँ कुछ बच्चे एक बिल्ली को एक बोरे में डालते हैं एंड उसे पूरी तरह मार देते हैं। और इसे देखकर ओमर के दिमाग पर गहरा असर पड़ जाता है, जिसके बाद से ही वो अब कुछ सीधी बात कर ही नहीं पाता है। वो कोड लैंग्वेज में बात करता है जैसे सिर्फ उसकी बहन हिलाल ही समझ पाती है। और हाँ, हम यहाँ अपने दादा दादी के यहाँ आज तक वैसे कभी नहीं आए और आज भी हम इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे पापा को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उसके बाप का नाम है हलील। इसकी माँ भी है जिसका नाम है फैजा। और हाँ, इसकी माँ की बहन यानी कि उनकी मौसी भी उनके साथ ही रहती है जिसका नाम था कुबरा। अब जो हलील था वो जाता है अपने दोस्त से कुछ पैसे मांगने के लिए क्योंकि उसकी हालत उस वक्त काफी खराब थी, लेकिन उसके सारे दोस्त दोगले निकलते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब इनके घर में एक औरत भी काम करती है जिसका नाम है आंट रहीमे। अब हम देखते हैं कि ओमर जो था वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और वो खाना खाने से मना कर देता है। जब उसकी बहन उसे ट्रांसलेट करती है तो वो बताती है कि वो ये खाना इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि उसे आंट रहीम के हाथों का कुछ भी बना हुआ नहीं खाना। अब हम देखते हैं कि रात में ओमर अपने मुंह को कवर करके बैठा हुआ था और हिलाल भी वहीं थी और फिर वो कोड लैंग्वेज में फिर से कुछ कहता है, उसकी दादी, खतरा, ऐसी अजीब सी चीजें। लेकिन हिलाल इस सब चीजों को नजरअंदाज करती है और उसे सुला देती है। अब रात में ओमर आता है वापस घर एंड वो काफी परेशान था और वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनकी अलमीरा में देख रहा था ताकि उनकी वो कुछ ओल्ड सेविंग के पैसे ले सके। लेकिन वो देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो आंट रहीम से भी पूछता है लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। पर उसके जाने के बाद आंट रहीम का एटीट्यूड एकदम से बदल जाता है और फिर वो उसकी माँ से ऐट कर बात करने लगती है कि तेरा बेटा वही पैसे मांग रहा है जो तूने उसे दे दिए थे। अब वो उसे जिसे कह रही है वो है कौन वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि आधी रात को ओमर को कुछ हो जाता है और वो उठ जाता है। अब हम देखते हैं कि रूम से बाहर निकलते ही उसके पीछे उसे आंट रहीम दिखती है जिसके हाथ में एक बच्चा भी था अजीब सा। लेकिन फिर जब एंगल चेंज होता है तब हम देखते हैं कि वही चुड़ैल वहां बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक डीमन बच्चा भी था। अब वो अंदर अपनी दादी के कमरे में जाता है तो उसे एक खतरनाक सीन दिखता है जहाँ उसका दादा सामने खड़ा हुआ था एंड इधर आंट रहीम जो थी वो उसकी दादी को आंखें फाड़ कर उसे दिखा रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ती है एंड तभी वो चिल्लाता है बहन, और हिलाल की आंखें खुलती है और वो देखती है कि ओमर कमरे में फेस कवर करके बैठा हुआ था। फिर वो उसे शांत करवा के उसे अपने साथ सुला देती है। अब इधर हम देखते हैं कि हलील को रात में कॉल आता है उसी दोस्त का जिसे वो पैसे मांगने गया था और उसने उसे नहीं दिए थे, लेकिन अब वो फिर उसके घर आकर उसे पैसे देता है। अब वो आराम से पैसे गिन रहा होता है तभी वो देखता है कि बाहर उसका बेटा उसकी बाप की कब्र के अंदर कूद जाता है। अब उसे बचाने के लिए जाता है तो वो वहां देखता है कि वो उसके अंदर ही धंसा चला जा रहा था। फिर वो नीचे कूद कर खोद कर उसे निकालने की कोशिश करता है तभी वहां वही चुड़ैल आती है और उसका हाथ काट लेती है। और तभी वो सपने से बाहर आता है। वो देखता है अपने हाथ पर तो कोई निशान नहीं था। फिर वो जाता है वॉशरूम मुंह धोने के लिए, तभी उसे एक और खतरनाक सीन दिखता है। वो देखता है कि वहां उसकी माँ बैठी हुई थी और वो बाल काट रही थी और वो उसे कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, वो सारे पैसे तो मैंने उसे दे दिए। और भाई साहब ये हो क्या रहा है, मतलब सपने के अंदर सपना, इंसेप्शन चल रही है क्या। एंड देन फिर वो नोटिस करता है तो इस बार उसके हाथ पर काटने के निशान थे। अगले दिन हम देखते हैं
अगले दिन हम देखते हैं जो ओमार था उसे फिर से कुछ हो जाता है और वो कुछ सेंस करता है एक स्विच बोर्ड में। वो उसे खोलता है और उसे शॉक लगता है, लेकिन उसे वहाँ से कुछ कागज मिलते हैं जिनके अंदर कुछ लिखा हुआ था। अब जब उसकी माँ फैजा आंट रहीम से इस कागज के बारे में पूछती है तो वो कहती है इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फैजा नहा रही होती है एंड इधर आंट रहीम जो थी उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो उसकी दादी के दांत ले आती है और उन्हें मिक्सर में पीस देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फैजा को बाथरूम में ओमार दिखता है जो वही मिक्सचर का जूस वहाँ लेकर खड़ा हुआ था। ये सब उसका सिर्फ वहम था। और फिर हम देखते हैं कि जो कुबरा थी वो उस कागज को एनालाइज कर रही थी, फिर वो अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर अपनी बहन को पैसे भी देती है ताकि उसकी मदद हो सके एंड अब वो वहाँ से निकलती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लोहारी जो हथौड़े से पीट रहा था और वो और कोई नहीं ओरान था, जो कि तुमने सीजन 3 में देखा ही होगा। हम देखते हैं कि हलील अपने बेटे ओमार के साथ कहीं बाहर आया हुआ था, कहीं वहाँ उसका इनकाउंटर होता है ओरान से और ओमार और ओरान एक दूसरे को आई कांटेक्ट देते हैं काफी देर तक, जैसे वो एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं और ओरान भी उसमें कुछ सेंस कर लेता और कहता है भगवान तुम्हारी मदद करे। हम घर पर देखते हैं तो फैजा की सास की तबीयत खराब हो जाती है और उसे देखकर फैजा की फट जाती है क्योंकि वो उल्टी कर रही थी, वो भी किलो भर के। बट ये सीन ज्यादा डिस्गस्टिंग है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगा। अब वो ये देखकर डर जाती है और आंट रहीम को बुलाने जाती है। अब वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी, तभी वो घर के बेसमेंट वाले इलाके में चली जाती है जहाँ उसके पैर में एक कील घुस जाती है। अब जैसे ही वो देखती है तो उसका जो वुंड था उसमें से खून नहीं निकल रहा था बल्कि बाल निकल रहे थे और उसकी फट जाती है, लेकिन तभी वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। तभी वहाँ आंट रहीम आती है और कहती है अरे तुम्हारी सास तो ऊपर आराम से सो रही है और मैं भी तो उधर ही थी। अब फैजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है, जब मैं वहाँ पर आई थी तो ये तो वहाँ पर थी ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि हलील को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो सोच भी रहा था कि वो इसके माँ बाप का घर बेच दे, लेकिन उसके बाप की कब्र बिल्कुल उसके घर के बाहर ही थी, इस वजह से कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो जाकर आंट रहीम से पूछता है कि जो नीचे बेसमेंट का रूम है वो लॉक्ड क्यों है। वो कहती है कि उसे तुम्हारी माँ ने ही लॉक किया और वो चाहती थी कि कोई भी उसे ना खोले, प्लीज आप भी उसमें मत जाना। तभी उसके जाने के बाद अब उसके मना करने के बाद भी हलील जाता है नीचे उस बेसमेंट को खोलने, लेकिन उसमें कोई चाबी काम नहीं आती। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिलाल कमरे में बैठी थी तो उसकी अलमारी में उसका भाई बैठा हुआ था मुंह कवर करके एंड तभी नोटिस करना कि पीछे उसके कुछ उसके पास आ रहा था। तभी आगे से वो चुड़ैल उसके सामने आकर उसे डरा देती है और एकदम से गायब हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उमर बताता है कि वो उस शख्स से बात कर रहा है जिसे वो बाहर मिला था, वो भी अपने दिमाग से, यानी कि यहाँ पर ये ओरान की बात कर रहा है। दूसरी तरफ ओरान भी एक बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं एक बच्चे से मन में बात कर रहा हूँ, अगर इसका मतलब क्या है। वो बाबा बताता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा किसी मुसीबत में हो, अब भगवान ने तुम्हें उससे कनेक्ट करवाया हो ताकि तुम उसकी मदद कर सको। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हिलाल है वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है, जब वो अंदर देखता है तो उसकी फट जाती है। वहाँ इतनी भयानक चीज थी कि मैं वो दिखा भी नहीं पाऊंगा, बट हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वहाँ कई सारी बॉडीज वगैरह लटक रही थी और कई सारा जादू मंदिर का सामान भी था। तभी वहाँ फिर से उसे वही चुड़ैल दिखती है जो उससे कहती है डोंट सेल दिस हाउस एंड वो डर के मारे वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि उसके बाहर निकलते ही वो बेसमेंट का दरवाजा जो उसने तोड़ा था वो फिर से जुड़ गया था एकदम नया जैसा। अब फैजा पर अपनी बहन कुबरा का फोन आता है और वो उसे बताती है कि उसने इस कागज का पता लगाया और उससे उसे पता चला ये बहुत ही खतरनाक ईवल शक्तियों से रिलेटेड है, इसलिए इन सब से तुम बच कर रहना। तभी हम देखते हैं कि पीछे एक अंडा गिरता है एंड वो नोटिस करती है कि नीचे कारपेट से किसी के बाल आ रहे थे और तभी वही चुड़ैल आकर उसे डरा देती है। फिर हम देखते हैं कि एक रात हलील आता है और आंट रहीम से कहता है कि वो आज अपनी माँ की देखभाल करेगा उनके रूम में रहकर। अब वो जाता है और एकदम से उसे कुछ हो जाता है और वो अपनी माँ का गला दबाने लगता है एंड तभी उसे एकदम से वही चुड़ैल दिखती है और उसकी आंख खुलती है और वो वहां से चला जाता है और आंट रहीम से कहता है कि आप ही इनका ख्याल रखिए, मेरे से नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि जो उमर था वो अरान के साथ फिर से कनेक्ट हो जाता है और उसके साथ ही कुछ बात कर रहा था और कुछ मंत्र से रिपीट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि रात का समय था, तभी हिलाल की आंख खुलती है और तभी उसे आवाज आती है अपने घर वालों की जो उसे नीचे बुला रहे थे, ये कहकर कि नीचे गेस्ट आए हैं उनका स्वागत करो। और अब जैसे ही वो नीचे जाती है तो वहाँ उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पे और उस टेबल पे पता नहीं क्या क्या मरी हुई चीजें रखी हुई थी और हम देखते हैं कि वहाँ उसका दादा भी था एंड तभी उसका दादा जो था वो उसके पास आता है एंड तभी एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हलील बाहर निकलता है काम से, तभी बाहर वो देखते हैं तो वहाँ उसे आंट रहीम दिखती है एंड अब वो हैरान हो जाता है कि साला ये तो मेरी माँ के रूम में थी। अब वो अपनी बीवी को फोन मिलाता है कंफर्म करने के लिए और उसकी फट जाती है जब उसे पता चलता है कि आंट रहीम तो अभी भी उसके माँ के रूम में ही है, तो फिर ये कौन है। अब वो उसका पीछा करता है और उसके घर जाता है
और फिर आंट रहीम सारे राजों से पर्दा हटाती है। वो बताती है कि जो तुम्हारी माँ थी उन्हें जादू मंतर करना आता था। अब एक दिन तुम्हारे पापा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, इसलिए फिर तुम्हारी माँ ने जादू मंतर करके उन्हें बचा लिया। लेकिन उस दिन के बाद से तुम्हारा बाप कुछ अजीब सा हो गया। वो जिंदा होने के बाद भी जिंदा नहीं था। वो घंटों घंटों बेसमेंट में बैठा रहता था। एक दिन जब तुम्हारी माँ ने वहां जाकर देखा तो वहां वो एक चुड़ैल से बात कर रहा था और उसका उससे रिलेशन भी बन गया था। फिर तुम्हारे पापा ने बताया कि उनको अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरी दुनिया की डीमन से रिश्ता बनाना पड़ा और फिर उस चुड़ैल के साथ उसका एक बच्चा भी हुआ था। अब मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को उनके चंगुल से बचाने के लिए जादू मंतर किया, लेकिन उसमें तुम्हारा बाप और उसका जो डीमन बच्चा था वो दोनों मारे गए। और तब से ही वो चुड़ैल अपने पति यानी कि तुम्हारे बाप और अपने बच्चे का बदला लेने आई है और रोज रात तुम्हारी माँ को वो तंग भी करती है। यहाँ तक कि ये देखो वो मुझे भी आकर कैसे परेशान करती है। अब यहाँ हमें एक और खतरनाक चीज के बारे में पता चलता है। आंट रहीम बताती है कि मैं तो तुम्हारे पिता के मरने के बाद ही उस घर में नहीं गई क्योंकि उस चुड़ैल ने मुझे वहां आने ही नहीं दिया। और वहां जो मेरे रूप में रह रही है वो असल में मैं नहीं, चुड़ैल ही है। और उस चुड़ैल ने ही तुम्हारे पिता की कब्र को भी तुम्हारे घर के पास ही बनवाया ताकि वो तुम्हारे बाप को भी बार बार वहां बुला सके। अब हलील जाकर अपनी माँ को सुनाता है कि ये सब उसने क्या किया। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आंट रहीम ने जो उसे ये सारा राज बता दिया था। अब हलील सोचता है कि वो सबको लेकर ये घर छोड़कर निकल जाएगा, लेकिन तभी दूसरी तरफ उसकी माँ के पास वो चुड़ैल आकर कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी। एंड देन उसके बाद जब हलील अपनी माँ को लेने के लिए आता है तो उसे छूते ही पॉजेस हो जाता है और फिर वो जाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उठाता है। अब यहीं से ओमार से कनेक्ट हो रखा था ओरन, तो उसे पता चल जाता है कि कुछ तो वहां हो रहा है और वो भी निकलता है उन्हें बचाने के लिए। अब इधर हम देखते हैं कि हलील ने अपने सारे घर वालों को बेसमेंट में ले जाता है और उन सबको बांध देता है। अब हलील वहां बेसमेंट में गैस फैला देता है और उन सब के साथ वो अपने आप को मारने वाला था। तभी ओरान उनके घर में पहुंचता है और कुछ मंत्र से पढ़ रहा था और तभी वो सेंस करते हुए पहुंचता है उसकी दादी के कमरे में। ओरान को पता चल जाता है कि असली जो चुड़ैल है वो असल में उसकी दादी के अंदर ही है। अब ओरान और उसकी बैटल होती है और ओरान फुल डोमिनेट कर रहा था और उसका गला पकड़ लेता है। देन उसके बाद वो उसे एक दूसरी दुनिया में ले जाता है एंड देन फिर वहां उसकी बातचीत होती है। वो चुड़ैल कहती है कि उन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चे को छीना है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ओरान कहता है तुम्हें उन्हें सजा देने का कोई हक नहीं, वो ऊपर वाला उन्हें सजा देगा। एंड देन फिर वो जादू मंत्र करके उस चुड़ैल को उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। और हाँ, उस चुड़ैल का नाम भी वो पुकारता है और उसका नाम था सुफ्रियाजिन। अब हमें दिखाया जाता है कि उस चुड़ैल को मारते हुए उसकी दादी भी मर जाती है, शायद उसे यही सजा मिली उसके कर्मों की। अब हमें 2 महीने के बाद दिखाया जाता है तो हलील और उसका परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। उसने उसके घर को भी बेच दिया था और अब उसका बिजनेस भी सही चलने लगा था और उससे जो उसके पैसे आए थे उससे उसने एक नया बिजनेस खोला था और वो भी अब सही चलने लगा था। और हाँ, जो उसके पिता की कब्र थी वो भी उसने अब कब्रिस्तान में प्लेस करवा दी थी। लास्ट में हमें ओरान दिखाया जाता है जो उनके परिवार की खुशी देखकर खुश था और यही ये मूवी खत्म होती है। और हाँ, जो ओरान था वो सीजन 3 वाला ही था। अब पिछले पार्ट में बताया था कि ये मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रूमर शायद इसी ने फैलाए थे और अब ये भेस बदल कर रह रहा है। और क्योंकि ये अपनी बीवी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन ये चाहता है कि जो दर्द इसने सहा वो दूसरे ना सहे, इसलिए अब ये दूसरों की मदद करता है अपनी जादू मंत्र की नॉलेज से। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बंदे ने एक चुड़ैल तक को पेल दिया और उससे बच्चा भी कर दिया। आई मीन इसके सामने तो जॉनी सिंस भी कुछ नहीं। जॉनी सिंस तो कैसा लगा ये वाला पार्ट? अगर अच्छा लगा तो तुम्हें पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना अगली कौन सी वीडियो पकड़ूं। और अगर तुम्हें ये मूवी पसंद आई है तो ये दोनों मूवी पसंद आएंगी, जाकर जल्दी क्लिक करो। चलो फिर मिलते हैं।